वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज फिर से आए हैं क्लास 9th का 2.1 लेके। और इसमें क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे 2 और 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को क्लियरली बता के 2.1 आपका ख़त्म करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था? बहुपद। तो ये बहुपद चल रहा है 2.1, आज ये ख़त्म हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, हंसी मजाक और माइंड फ्रेश करके पढ़ें, ताकि मैथमेटिक्स आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांश लिखिए। मतलब प्रत्येक जितना भी बहुपद, अगर चैप्टर का नाम बहुपद है तो बहुपद दिया जाएगा। तो बहुपद में जो एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणज है वो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे एक सवाल देखा जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका बहुपद है। मान लीजिए बहुपद है आपका। इसमें अगर पूछ लें आपसे इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना किया गया है। इस बहुपद में अगर सही रूप से देखें तो एक्स स्क्वायर आपका कहाँ पे है? ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या गुना में, अर्थात कौन संख्या उसके साथ सटा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, ये आपको बताना होगा। अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3, अर्थात इस बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुना कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये बहुपद हो गया 9x प्लस 7। ये बताइए इस बहुपद में, ये भी बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। बात पूछ लेगा इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको देखना होगा कि बहुपद में एक्स स्क्वायर वाला मान है या नहीं है। अगर बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो इस सवाल में क्या एक्स स्क्वायर का मान दिया गया है? नहीं। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक टाइप से सवाल पूछा जाता है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका बहुपद है। बोलेगा इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर देखा जाता है आपका क्या पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ सटा हुआ चिपका हुआ लौक रहा है आपको? नहीं ना लौक रहा है। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर अगर हो और एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं दिखाई दे तो क्या रहता है? छिपा हुआ 1। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1। अगर एक्स स्क्वायर ही बहुपद में नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्स स्क्वायर रहेगा उसके साथ कोई संख्या नहीं है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 रहता है छिपा हुआ। 1 को नहीं लिखा जाता गुना में, इसलिए याद रखेंगे बहुपद में एक्स स्क्वायर रहने पर उस पर संख्या नहीं दिखा रहा है तो उसका मान हो जाएगा 1। और बहुपद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये सब सवाल पूछा जाता है। नॉर्मली आप ये सबको याद रखेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाया जा रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बताना आपको क्या? एक्स स्क्वायर का गुणज। तो एक्स स्क्वायर का यन है, गोल घेरा जो किए ये क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। अगर इसको आप फेयर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से नोट इससे छाप सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे फेयर कॉपी में फेयर भी कर सकते हैं। जैसे सवाल है वही पे पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर गुणज क्या हो जाएगा? 1। कुछ नहीं तो 1। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। इसको इधर लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो आपको बताना एक्स स्क्वायर का गुणज। एक्स क्यूब वाले को नहीं देखना, आपको एक्स स्क्वायर वाले को देखना है, एक्स स्क्वायर वाले को। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या अगर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? 1। और लगा हुआ क्या उसमें? माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणज क्या? -2, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखते हैं तो इसमें कुछ डिफिकल्ट दिया हुआ है। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ना आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है?
एक्स स्क्वायर के साथ क्या है पाई बाय 2, तो आपका पहले संख्या क्या हो जाएगा पाई बाय 2, प्लस में है तो प्लस छिपा रहता है दिखाई नहीं देता है, तो एक्स स्क्वायर का इसमें गुणज क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या हो गया पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है रूट अंडर 2x माइनस 1, इसको यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर 2x माइनस 1। इसमें अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा, तो अभी हमको अभी तुरंत बताए थे, अगर याद ना होगा तो पूरे बकलोल की तरह वीडियो देखते हैं, माइंड आपका यहाँ पे नहीं है, तो याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर अगर नहीं रहे बहुपद में और एक्स स्क्वायर का गुणज पूछ ले तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला है बहुपद, कोई भी पद एक्स स्क्वायर वाला है नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणज 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका गुणज क्या हो जाएगा 0 होगा। ये आप आंसर फेयर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही है। आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में अगर अदर क्वेश्चन अपने से पूछे तो आप आंसर इसका कवर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणज पूछेगा तो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं क्या 3 नंबर, इसको भी देख लेते हैं क्या करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है घात 35, घात मतलब पावर, 2 ही पद और 100 घात वाला एक ही पद उदाहरण दीजिए। मतलब अब पहले समझना होगा आपको 2 ही पद किसको कहेंगे और एक पद, चर और चर समझाए थे पहले वीडियो में आपको। अगर किसी बहुपद में 2 चर में बहुपद हो, 2 चर में जैसे 2x प्लस 3y, ये क्या हो गया आपका 2 ही पद हो गया। पहला पद x वाला हो गया, दूसरा पद y वाला हो गया, इसको क्या कहेंगे 2 ही पद आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 ही पद हो जाएगा। अर्थात अगर जिस बहुपद को लिखने के लिए 2 को यूज किया गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कितना पद हो गया 2 पद हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस 7 है, तो ये 2 ही पद हो गया। अगर एक पद बोले तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, चाहे 3y हो, 5x हो, चाहे 9x हो, चाहे 10z हो, एक ही पद में होना चाहिए। समझे। 2 पद और एक पद किसको कहेंगे, जिसमें एक पद होगा उसको एक पद, और जिसमें 2 पद होगा उसमें 2 पद, मतलब 2 संख्या होना चाहिए। तो एक पद 2 पद समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था कि 35 घात का एक पद होना, 2 ही पद होना चाहिए, सॉरी 35 घात होना चाहिए आपका, लेकिन पद कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए एक्स पावर 35 दे दिए हैं प्लस 9 दे दिए हैं, तो ये आपका भी आंसर सही हो गया। क्या पूछा गया 35 घात होना चाहिए, पद कितना होना चाहिए 2, तो ये भी आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगर फेयर में करना चाहेंगे तो आपका यहाँ सॉल्व किया गया है स्क्रीन पे, आप इससे यहाँ से छाप सकते हैं। 35 घात का एक 2 ही पद होगा, 2x प्लस 35 प्लस 5y, ये 2 पद हो गया आपका, और पावर कितना है 35, ये आप आंसर कर सकते हैं। और नोट में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पद का अर्थ होता है 2 पद वाला व्यंजन। जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया ना, x प्लस 5, 3a माइनस 2b, 3t प्लस 7, ये 2 पद का उदाहरण हो गया 2 पद में। अगर बोल ले जाइए इसको सवाल सोल्व करने बोल दें, 9x प्लस 10 कितना पद हो गया 2 पद हो गया, ये पहला पद ये दूसरा पद। समझ गए दूसरा पद वाला 35 घात देना है, कुछ भी आप आंसर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं फेयर के लिए। दूसरा पूछा गया था आपका 100 घात होना चाहिए, पद क्या होना चाहिए एक पद होना चाहिए। अगर आप ये भी लगते हैं 2x पे पावर 100 पावर, तो ये अभी आपका आंसर क्या हो गया एक ही पद है, गुना में ना है 2x, तो ये एक ही पद है, 100 पावर क्या हो गया पावर 100 हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 100 घात का एक पद ही हो गया। लिखे हम यहाँ पे आंसर 3y पावर 100, ये लिखें आप, ये फेयर में नोट कर सकते हैं। और नोट के लिए ये लिख सकते हैं एक पदी का अर्थ होता है एक पद वाला व्यंजन। जिस प्रकार से आपको समझाया गया यहाँ पे 3x प्लस 5ty या 3xy, तो ये लिख सकते हैं। अगर पूछ लें आपसे 3xyz, ये कौन सा पद हुआ, तब पर ही बोलेंगे एक ही पद हुआ। चर है इसमें परंतु एक ही साथ है ना, पद एक हुआ। अर्थात आप प्लस माइनस जो बीच में होता है बहुपद में, वो पद को दर्शाता है। जस्ट लाइक इसको xy प्लस 2x, इसको करेंगे तो ये 2 पद हो गया, प्लस आ गया ना, तो ये पहला पद ये दूसरा पद, ये भी समझ गए। इसको आप फेयर में अच्छे से नोट करेंगे। आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आपको अभी सवाल सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा कि बहुपद कोई ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद पद है।
बहुपद है, तो इसमें आपको बताना होगा एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो आपको ए बी सी के अनुसार आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में, और अवश्य ही इसका आंसर करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा। तो आपका यहाँ 2.1 क्लियरली ख़त्म हो गया। अब आपका 2.2 आएगा। इससे पहले आप इसे 2.1 को फेयर कर लें, अच्छे से समझ लें 2-4 बार देख के, तब 2.2 देखा जाएगा। वीडियो का क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट हुआ, और अंतिम में एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कहेंगे कि लग चुकी है लत मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है लत मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है तू मारा जाएगा, और हौसला कहता है देख लेंगे। इस प्रकार से पढ़ते रहें, हंसते रहें, आप खेलते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।